राजस्थान में दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में दो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों दोस्त एक तस्वीरों की दुकान किया करते थे। एक दिन ये दोनों दोस्त ठेले पर सब्जी लगाकर एक गांव में सब्जी बेचने गए। उस वक्त एक महिला उनके पास आती है और सब्जी का मोल भाव करती है। मोल भाव करके सब्जी लेकर वहां से चली जाती है। तभी गोपाल अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, ये औरत तुम्हारी पत्नी के जैसी हूबहू लग रही है। हो न हो ये तुम्हारी ही पत्नी है। तुम्हारी पत्नी की तरह इसकी आवाज है, उसी की तरह मोल भाव कर रही है और बात करने का ढंग भी तुम्हारी पत्नी के जैसा है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारी पत्नी ही है। जब सोनू सैनी ने अपने दोस्त गोपाल की बात सुनी तो सोनू हंसने लगा और कहने लगा, गोपाल जिसकी 7 साल पहले मौत हो चुकी है और हम उसी की मौत के इल्जाम में खुद लगभग 2 साल काट के जेल में आ रहे हैं और तुम भी खुद 10 महीने काट के आए हो। तुम कैसे कह सकते हो ये हमारी पत्नी आरती है। सोनू की इतनी बात सुनकर भी गोपाल ये मानने को राजी नहीं था कि ये सोनू की बीवी नहीं है। वो सोनू से कहता है कि हम दोनों इस औरत की पूरी जांच पड़ताल करेंगे कि ये कौन है। ये तो पता लगा कर ही रहेंगे कि तुम्हारी बीवी है या नहीं। इसके बाद वो दोनों दोस्त अपने आप जांच पड़ताल करने लगते हैं। फिर जांच पड़ताल में उन्हें पता चल जाता है कि वो औरत सचमुच उसी सोनू सैनी की पत्नी है। दोस्तों नमस्कार, आज जो हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये घटना है राजस्थान के दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी की। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी धार्मिक स्थल है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। यहाँ लोग बालाजी के दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों इसी जगह दर्शन करने के लिए सूरज प्रताप गुप्ता अपनी पत्नी उर्मिला देवी और बेटी आरती के साथ ये तीनों लोग मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए आते हैं। तभी दर्शन करने के बाद वो तीनों लोग वहाँ मेले में घूमने लगते हैं। तभी एक दुकान पर आरती खड़ी हो जाती है और तस्वीर देखने लगती है। आरती को तस्वीर अच्छी लगने लगती है। वो तस्वीर का मोल भाव करती है। आरती जिस दुकान पर मोल भाव कर रही थी उस दुकान पर गोपाल सैनी और सोनू सैनी नाम के 2 लड़के थे जो उसे तस्वीर दिखा रहे थे। दोस्तों तस्वीर देखते ही देखते सोनू सैनी और आरती में आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है और फिर आरती सोनू का नंबर भी ले लेती है। इसके बाद आरती अपने माता पिता के साथ अपने घर आ जाती है और आरती सोनू सैनी से बातचीत करने लगती है। वो दिन भर रात भर सोनू सैनी से फोन पर बात करती। अब दोनों में बहुत गहरा प्यार हो चुका था। अब एक दूसरे के बिना दोनों नहीं रह पा रहे थे। तभी उन्होंने सोचा क्यों ना हम शादी कर लें जिससे सारी दूरियां मिट जाएं। एक दिन आरती बिना किसी को बताए चुपके से घर से निकल जाती है। जब वो लड़की घर वालों को घर पर नहीं मिलती है तो उसके माता पिता बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और उसकी तलाश करते हैं। वो कहीं नहीं मिलती। वो हैरान परेशान होकर के घर पर ही बैठ जाते हैं। तभी 3 दिन बाद उस लड़की ने अपने पिता से कॉल की और अपने पिता से कहा, पिताजी मैंने सोनू सैनी नामक लड़के से कोर्ट में शादी कर ली है, आप चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। उधर सोनू सैनी अपने घर पर जाता है और घर वालों को सब कुछ साफ साफ बता देता है कि मैंने इस लड़की से शादी कर ली है, कोर्ट में शादी हुई है। तो उसके घर वाले भी उससे कुछ नहीं कहते और हंसी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों शादी करे हुए 7-8 दिन ही हुए थे। तभी एक दिन वो लड़की जो सोनू सैनी से भाग करके कोर्ट में शादी की थी, वो शादी के 8वें-9वें दिन ही घर से भाग जाती है और उसका कहीं कोई अता पता नहीं चलता। उसको चारों तरफ ढूंढा जाता है लेकिन वो नहीं मिलती। जब वो लड़की कहीं नहीं मिली तो सोनू सैनी ने अपनी ससुराल में फ़ोन करके बताया कि आरती कल से गायब है, कहीं नहीं मिल रही। जब आरती के माता पिता को यह मालूम पड़ा कि मेरी आरती बेटी गायब है, कल से लापता है, कहीं नहीं मिल रही, तो उनके तो छक्के छूट जाते हैं। उन दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। फिर आरती के माता पिता सूरज प्रताप गुप्ता वृंदावन कोतवाली मथुरा में जाते हैं, अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। जब सूरज प्रसाद गुप्ता ने मुकदमा दर्ज करा दिया लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और आरती का कहीं कोई पता नहीं चल सका। जब आरती को गायब हुए 6 महीने बीत जाते हैं, एक दिन आरती के पिता सूरज प्रसाद गुप्ता अखबार पढ़ रहे थे तो उस अखबार में उन्हें एक खबर मिलती है। उस खबर में लिखा था कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के मुर्रा थाने में एक लाश मिली है। लड़की की उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। जैसे ही ये खबर सूरज प्रसाद गुप्ता ने देखी पढ़ी तो सीधे मुर्रा
थाने जाते हैं और उस लड़की को पहचानने की कोशिश करते हैं। जब सूरज को लगता है कि ये उसी की बेटी है और पुलिस से सूरज प्रसाद गुप्ता कहता है कि ये मेरी ही बेटी है। जब उस लड़की की लाश की शनाख्त आरती के रूप में हो जाती है, उसके बाद पुलिस मेहंदीपुर बालाजी जाती है और आरती के पति सोनू सैनी और उसके दोस्त गोपाल सैनी को गिरफ्तार कर लेती है। इन दोनों का नाम आरती के पिता सूरज प्रसाद गुप्ता ने FIR में पहले ही लिखा दिया था। जब उन दोनों से पुलिस पूछताछ करती है कि तुमने क्यों मारा आरती को, तो वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने आरती को नहीं मारा। फिर भी जब पुलिस अपने अंदाज में पूछती है, जब 3 डिग्री टॉर्चर देती है, तो वो इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेते हैं। वो कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने आरती को मारा है और वो एक मनगढ़ंत कहानी बता करके ये साबित कर देते हैं कि उन्होंने आरती को मारा है। वो पिटाई से बचने के लिए ये सब झूठ बोल देते हैं। पुलिस वालों ने उनके नाखून तक उखाड़ दिए थे। इसी डर की वजह से उन्होंने आरती का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद पुलिस ने इनको जेल भेज दिया। लगभग 10 महीने बीत जाते हैं, तब जाकर के गोपाल सैनी की इलाहाबाद कोर्ट से जमानत होती है। लेकिन सोनू सैनी अभी तक जेल में ही था, उसको जमानत नहीं मिली थी। 19 महीने बीत जाने के बाद तब जाकर सोनू सैनी को इलाहाबाद कोर्ट से जमानत मिली थी। जब दोनों दोस्त घर आ जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब इन दोनों को समाज के लोग भली बुरी बातें सुनाते। गोपाल सैनी की तो शादी भी रुकी हुई थी, वो भी नहीं हो पाई, वह रिश्ता भी टूट गया। सब लोग यही समझ रहे थे कि ये दोनों कातिल हैं, इन्होंने ही आरती को मारा है। धीरे धीरे आरती को मरे हुए 7 साल बीत जाते हैं। तभी इनके पास एक लड़का आता है और इनको बताता है कि बिसाला गांव में एक महिला है जो उरही जालौन उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। वो महिला बिल्कुल तुम्हारी पत्नी आरती जैसी ही लगती है, ऐसा लगता है कि वो आरती ही है। जब सोनू सैनी और गोपाल सैनी ने उस लड़के की बात सुनी तो गोपाल सैनी ने सोनू सैनी से कहा, चलो हम उस गांव में जाकर के उसे अपनी आंखों से देखेंगे कि वो आरती है या और कोई। लेकिन उनके सामने एक मुश्किल थी कि उस महिला के घर कैसे जाएं। तभी दोनों दोस्त ने एक प्लान बनाया, अगर हम उस गांव में सब्जी बेचने वाले बन करके जाएं और सब्जी बेचे जा करके, तो हो न हो भाई औरत निकल के बाहर जरूर आएगी सब्जी लेने और हम उसको देख लेंगे कि वो आरती है या और कोई है। उनको सब्जी बेचते बेचते उस गांव में 10 दिन हो जाते हैं, लेकिन वो महिला उनको नहीं मिलती। तभी एक दिन वो सब्जी बेचते हुए उस महिला के घर के सामने आते हैं और अपना जो सब्जी का ठेला था वो खड़ा करते हैं, आवाज़ लगाते हैं सब्जी ले लो। तभी उस घर में से एक महिला लेकर के आती है, वो वही महिला थी। जब वो उनके पास आती है तो बोलती है सब्जी दे दो, सब्जी का मोल भाव करती है। वो महिला पहचान ही नहीं पाई कि ये उसका पति और उसका दोस्त है, क्योंकि उन्होंने बेच बदल रखा था। वो सब्जी का मोल भाव करती है और सब्जी लेकर के अपने घर चली जाती है। उसके बाद उन दोनों दोस्त सोनू सैनी और गोपाल सैनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आरती को तो मरे हुए 7 साल बीत चुके थे, तो वो आरती कैसे हो सकती है। लेकिन वो हूबहू आरती जैसी थी। तभी गोपाल सोनू सैनी से कहता है कि आरती ही है, हमने तो बहुत बुरा धोखा खाया है। इसके बाद उन दोनों को यकीन हो जाता है कि ये हो न हो आरती ही है। फिर वो दोनों मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं और थाने जाकर SHO से सोनू कहता है कि मेरा नाम सोनू सैनी है, ये मेरा दोस्त गोपाल सैनी है, मैंने अपनी पत्नी के मर्डर के केस में हम दोनों ने जेल काटी है। मैंने 19 महीने जेल में काटे हैं, तो वहीं मेरे दोस्त गोपाल सैनी ने 10 महीने जेल में काटे हैं। दोस्तों, जब ये बात सुनी जाती है उसके बाद वो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस जाती है और उस आरती नामक महिला को पकड़ के लाती है। और जब उससे पूछा जाता है कि उसने ये क्यों किया, तो वो बताती है कि वो शादी करने के बाद समझ गई थी कि उसका गुजारा नहीं हो सकता, उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता उसका पति, इसलिए उसने सोनू सैनी को छोड़ करके दूसरी जगह शादी की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।